चलिए आज हम जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार कैसे हम एरर को फाइंड करते हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। वैसे ही उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक और हम रूल के साथ आपके पास आए हैं। एक बहुत अच्छा हमारा एक रूल है कि अगर कोई सेंटेंस वेन से स्टार्ट होगा तो क्या अगर कोई सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं ना कि जब मैं वहाँ गया तब वो वहाँ से आया, एक ये सेंटेंस है हमारा। तो या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब तक सारा काम हो चुका। अब ऐसे सेंटेंसेस को बेटा अगर आपको दे दे रहा है इंग्लिश में कन्वर्ट करके तो क्या कैसे फाइंड करें? क्या ये जब का तब अगर हिंदी में हो सकता है तो क्या इंग्लिश में वेन का देन हो सकता है? क्या ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। ये एरर में भी पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन, टेंसेस में ही पूछता है कि क्या जब का अगर तब हो सकता है तो क्या वेन का देन हो सकता है? यही हमको पढ़ना है। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? बेटा याद कीजिएगा, अगर सेंटेंस हमको ऐसा मिलता है कि वेन वी अराइव देयर, ध्यान दीजिएगा, देन ही केम, समझ में आया? ये हमारा एक सेंटेंस है। क्या बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बिल्कुल ये सही है। अभी वो इस बात को क्यों कहेंगे सही है? क्योंकि उनका मानना है कि जब हिंदी में जब के साथ तब आ सकता है, इट मीन्स वेन के साथ तब देन भी आ सकता है, समझ में आया? लेकिन बेटा याद रखिएगा कि जब भी हमारा सेंटेंस वेन से स्टार्ट होता है तो ये केवल हिंदी के लिए हो सकता है। इंग्लिश में कभी भी वेन के साथ देन को उसकी आगे फॉरवर्ड करके हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब इफ सेंटेंस, देखिएगा ध्यान से बेटा, if sentence begins with when, we do not use then, हम then का यूज बेटा नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जब भी when से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम then का यूज बेटा नहीं करते हैं। तो वहाँ पे यूज क्या करेंगे? तो मैं यहाँ पे सिंपल, ये सेंटेंस हमारा क्या है? बिल्कुल ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो गलत हो गया, हमने गलत कर दिया, सही क्या करेंगे? तो आपको जब भी सेंटेंस when से रहेगा, when we arrive, समझ में आ रहा है? when we arrive there, तब हम यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे बेटा। किसका यूज करेंगे? कॉमा का। मतलब then का यूज हम नहीं कर सकते हैं, when के साथ then का यूज नहीं करेंगे, when के साथ हम कॉमा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? कॉमा का हम यूज करेंगे। बस यहाँ पे हम कर देते हैं then, कॉमा का यूज कर दिए, बाकी का सेंटेंस हम लिखते हैं ही केम। मतलब हिंदी में जब के साथ तब आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में वेन के साथ देन को हम नहीं लिखते हैं, देन को रिप्लेस कर देते हैं और हम क्या लगाते हैं बेटा? कॉमा का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशनल सेंटेंस में भी अप्लाई होता है, समझ में? देखो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, सेंटेंस बिगिन, हमने यहाँ पे कॉमा का यूज किया, रूल में भी हमने कॉमा का यूज किया। मतलब कंडीशनल सेंटेंस में भी यही बात अप्लाई होती है, समझ में? जैसे होता है ना कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो, तो तुम पास हो, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो, यदि के साथ तुम का यूज होता है। तो हिंदी में हो सकता है, कन्वर्सेशन के टाइम में हो सकता है, बट इंग्लिश में इसका यूज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आपके पास बचता है 5 सेकेंड का टाइम, जल्दी करो। तो टाइम इज ओवर। ओके, चलिए आगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, एक और मस्त रूल हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एक्चुअली थोड़ा सा आज वीडियो अपलोड करने में टाइम भी लगेगा क्योंकि आज समय जो था वो बहुत बिजी शेड्यूल था बेटा। कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास लगातार कंटिन्यू वो वीडियो जाता रहेगा। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए जज्बे के साथ, ठीक है? इधर ध्यान दो, एक और मस्त हम रूल के साथ आ रहा है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है आप लोग? कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग कितने तरीके से होती है? देखो, इफ से भी हो सकता है, ध्यान देते रहो, वेदर से भी हो सकता है, अनलेस से भी हो सकता है। कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग, सॉरी यहाँ ध्यान दो, कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग इस तरीके से हो सकता है, इफ से, वेदर से, अनलेस से। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई सेंटेंस कंडीशनल है, स्टार्ट हो रहा है, तो रूल कौन सा अप्लाई करेगा? जैसे हिंदी लिख दूँ, यदि, थोड़ी सी हिंदी में ही कर दो, यदि, ठीक है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, ये हमारा सेंटेंस है, देख रहे हो ना? यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो। कंडीशनल अप्लाई कर रहा है, क्या करेंगे बेटा?
कैसे हम बनाएंगे इसको बताइए जरा। ये कह रहा है कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। जल्दी बताइए, ट्रांसलेशन के माध्यम से बता दीजिए। बहुत सारे लोग यदि से स्टार्टिंग होना है, लिफ्ट हो सकता है, वेदर हो सकता है या रूल क्या कहता है, अगर कोई सेंटेंस, रूल ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो देखो एक चीज फ्यूचर टेंस का ये रूल है, एक तुम्हारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में होता है, दूसरा तुम्हारा फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। दोनों नहीं हो सकता है, दोनों किस में होंगे, हिंदी वाले में होंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन देखो हमेशा इफ यू वर्क हार्ड, देखो यू विल सक्सेस। देख रहे हो बेटा क्या हुआ, इसमें क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो फ्यूचर में था लेकिन यहाँ पे सर ने क्या किया, एक फ्यूचर में एक इंडिफिनिट में। बिल्कुल सही है, यही रूल कहता है। समझ में आ रहा है कि अगर सेंटेंस कंडीशनल है तो एक प्रेजेंट में होगा और दूसरा तुम्हारा फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। दोनों को पता है एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में यहाँ पर भी बिल दे देगा, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। तुम कहोगे यार बिल्कुल सही है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम पास होगे, लेकिन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। रूल ये कहेगा अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो इसको करो कैंसिल। हाँ, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो बिल्कुल कर दो कैंसिल, नहीं कठिन परिश्रम करते हो तो तुम यही लगा दोगे, मतलब तुम पढ़ते नहीं हो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल याद रखिए। समझ में आ गई। अब देखो एक कंडीशन और होता है बेटा कि अगर जैसे एक सेंटेंस नहीं होता है, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, बहुत दूर चला जाता है, दूर मत जाओ यही करो। देखो तो यदि इसका जो कंडीशन अप्लाई करता है बहुत सिंपल है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, आई वुड फ्लाई। समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने क्यों विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल कैसा था, इमेजिनेशन का था। किसका था बेटा, इमेजिनेशन का था। तो देखो दो तरीके से कंडीशनल उठ सकते हैं, देख रहे हो, देखिए यहाँ से यहाँ से। अगर इमेजिनेशन होगा तो वुड का यूज कर दो, अगर सिंपल है तो फिर सिंपल फ्यूचर का यूज कर दो। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा आपको। क्या याद रखोगे बेटा कि फर्स्ट सेंटेंस जो पहला होगा, फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो तुम्हारा वो होगा सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, और जो अदर सेंटेंस होगा वो होगा तुम्हारा सिंपल फ्यूचर में होगा। याद रखोगे ना, याद करना पड़ेगा। अगर इमेजिनेशन आ जाए तो तुम इसी विल को वुड में कन्वर्ट कर देना। किसमें कन्वर्ट कर दोगे, वुड में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से भैया, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी नोट करो। चलिए, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया गया, इरेज करते हैं उसको। अब यहाँ देख लो भाई साहब, एक और रूल पढ़ लेते हैं और इस रूल के बाद टेंस से जो हमारा ये चल रहा था, ये लगातार जो सिलेबस कंटिन्यू चल रहा था, जो सेशन चल रहा था, वो टेंस हो जाएगा खत्म। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन उठा लो बेटा। इस 3 पार्ट जो इसके पहले जो 2 वीडियो अपलोड हुआ उसको देख लेना, आज का वीडियो देख लो, बिल्कुल ही तुमसे कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। चलो एक रूल और देख लो यहाँ पे, ये रूल भी बहुत अच्छा है, ये अनलेस से है यार। किससे, अनलेस से। अनलेस मतलब जानते हो क्या होता है, अनलेस मतलब होता है इफ प्लस नॉट। क्या होता है बेटा, इफ प्लस नॉट। अगर कोई सेंटेंस अनलेस से स्टार्ट होता है तो वो भी इफ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इफ के साथ नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ऐसे लिखा हो कि अनलेस यू विल नॉट डू वर्क, यहाँ पे मतलब अनलेस यू डू नॉट डू वर्क यू विल फेल। समझ रहा है। अब ये क्या होगा, सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनलेस जहाँ होगा वहाँ नॉट को अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है। और ऐसे ही एग्जाम में एरर देगा, क्या देगा बेटा, अनलेस के साथ नॉट लगा देगा। लेकिन याद रखना, जहाँ अनलेस लगता है वहाँ नॉट को अप्लाई नहीं करते हैं। बस यहाँ पे नॉट हो सकता है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे नॉट
हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं होगा, अनलेस के साथ कभी नॉट का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना? उसके बाद आप कर सकते हो। ये था आज का हमारा क्लास और ये था आज का हमारा टॉप 3 रूल्स, जिसको पढ़ लो। या सी लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तुम तो अभी बोर्ड में पढ़ रहे हो, तो इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लोगे कोई डाउट होने वाला नहीं है। 3 वीडियो है आज को लेके, तो आज ये अगर खत्म हो गया है, तीनों के तीनों वीडियो देखो और मस्त टेंस से क्वेश्चन लगाओ, हंसने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।